हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश कुमावत। स्वागत है हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। लुक, आज के समय में पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा यूरोप का मीडिया, पूरा भारत का मीडिया, इवन पाकिस्तान का भी मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि भारत और यूएसए ने फाइनली अपने 10 ईयर डिफेंस पैक्ट को रीन्यू कर लिया है। इस वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। यहां हुआ क्या है, जानते हैं पूरा मामला एक एक करके। आज ये बात पूरा मीडिया कवर कर रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। डिस्पाइट टेंशन के चलते भी ये समझौता हुआ है। भारत की मीडिया इसको इस तरह से दिखा रही है जैसे मानो क्या ही मिल गया भारत को, कि देखिए जी, अब तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए हमने एक टेंशन पैदा कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत की मीडिया इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये डील पहली बार हुई है? तो नहीं, भारत और अमेरिका के बीच ये डिफेंस पैक्ट साल 2005 से हो रही है। इस डील में हमेशा ये शामिल होता है कि हम दोनों देश मिलकर डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाएंगे, पर सिंस 2005 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पहले देखिए ये वीडियो, फिर करते हैं यहां पर और डिटेल में बात। Okay. I'll just say real quick, I want to express the gratitude to the Minister Singh, for his time, for the partnership we have with India. It's one of the most consequential, the U.S.-Indian relationship in the world. And our strategic alignment is built on shared interests, on mutual trust, and a commitment to a secure and prosperous Indo-Pacific, which is precisely the conversation we had. Okay. It was the world's oldest democracy and the world's largest. And this new 10-year defense framework which we signed is ambitious. It's a significant step for our two militaries, a roadmap for deeper and even more meaningful collaboration ahead. It underscores America's long-term commitment to our shared security and our strong partnership between our countries. We have a major defense partnership that is ongoing and made even more powerful by this agreement. So, sir, thank you. Oh, thank you very much. मंत्री महोदय, सिंह, आपसे बात वैसे कंसी आपसे 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है, और जब आपसे एडीएम के साइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हमने ऐसी डील क्या सिर्फ अमेरिका के साथ ही की है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही डील हमने रशिया के साथ और इजराइल के साथ भी कर रखी है। इवन हमने फ्रांस के साथ भी ऐसी डील कर रखी है। हाँ, वो 10 ईयर की नहीं है, उनका टाइम अलग अलग है, पर हाँ, बहुत से देशों के साथ हमारी इस तरह की डील हो रखी है। तो अब आप कहोगे, वेट, अगर भारत और अमेरिका के बीच ऐसी डील है तो क्या हम उनके साथ मिलकर कोई डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। हम अभी के टाइम कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका के साथ मिलकर नहीं बना रहे हैं, पर हाँ, हम रशिया और इजराइल के साथ ऐसे इक्विपमेंट जरूर बना रहे हैं। जैसे कि हम रशिया के साथ मिलकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। न हम सिर्फ बना रहे हैं ब्रह्मोस को, बल्कि इसे मास स्केल पर बेच भी रहे हैं। ब्रह्मोस के अलावा भी हमारे रशिया के साथ कई तरह यहाँ पर और कई तरह के वेरियस आइटम हम बना रहे हैं। सेम टाइम हम इजराइल के साथ भी, हमने जैसा आप जानते हैं, बराक 8 मिसाइल डेवलप किया है। अब हम वेरियस तरह के ड्रोन बना रहे हैं इजराइल के साथ। अब फ्रांस से भी इसी तरह की बातचीत चल रही है। ये होता है एक रियल डिफेंस पैक्ट। अमेरिका की तरह नहीं कि चलो हो गया सो गया, डील का मामला इतना आसान नहीं है जी। देखिए ये वीडियो, फिर करते हैं बात और। India is positioning itself on the top of the diplomacy chain in a big move. India and the United States have signed a 10-year defense framework. U.S. Secretary of War Pete Hegseth announced that the ties between Washington and New Delhi have never been stronger. Hegseth called the defense partnership a cornerstone. अब बात है अमेरिका की। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ट्रंप की इस सेकेंड टर्म में भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते इतने लंबे टाइम से इम्प्रूव हुए, उन सबको ट्रंप ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब भारत अमेरिका पर डिपेंडेंसी अपनी इतनी ज़्यादा नहीं रह सकता। भारत अब एक अमेरिका के साथ बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रंप ने किस तरह से टेंशन क्रिएट करी है, आप सभी जानते हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो भारत के 7 जेट गिरा दिए। हर रोज़ बेसिकली ट्रंप पूरी पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इसे देखकर लगता नहीं कि भारत और अमेरिका की इस बार की डील भी सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, आज के समय में ट्रंप वो हर चीज़ कर रहे हैं जो भारत के सेंटीमेंट को हर्ट करता हो। हर बार भारत और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की कंट्री को विजिट करते हैं, पर इस बार तो ये भी नहीं हुआ। क्योंकि इस बार अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर तो क्या, वॉर मिनिस्टर, अमेरिका ने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर दिया है। तो इनके युद्ध मंत्री इस बार तो भारत आए ही नहीं।
पीट हेग्सेथ और राजनाथ सिंह जी की मुलाकात इस बार मलेशिया में मिले हैं। तो आप सोच सकते हो चीज़ें किस हद तक खराब हो चुकी हैं बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। जो भी हो, पर भारत का मीडिया इस बात को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत है। पर यहाँ मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, आज के समय में भारत का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हम अमेरिका को अपने सामान बेचते हैं। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे हम अपने टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का अमेरिका को देते हैं, केवल एक कंट्री को। सॉरी। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या हम सच में अमेरिका को इतना सामान बेचते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। हम अमेरिका को छोटे छोटे इक्विपमेंट बेचते हैं, जैसे बुलेट, जैसे आर्मी कैप, जैसे व्हीकल के पार्ट्स, और खूब सारी चीज़ें अमेरिका हमसे परचेज करता है। अमेरिका लगातार कह रहा है भारत से कि आप रूस से ऑयल परचेज मत करो, जिसकी अभी इंडिया को बहुत नीड है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। आपको पता हो तो कल अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड डील हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस डील पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वेल दोस्तों, आपकी इन सब में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आपको बताना है कि हाल ही में एशियन समिट 2025 में कौन सा एक देश आसियान का नया मेंबर बना है। आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आप में से जिसका भी आंसर सही होगा मैं कमेंट में यस लिख दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक आप हमारे प्रज्ञानम क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।